एक दिन मेरे भाई के दोस्त घर पर आए और बातों ही बातों में उन्हें पता चला कि मैं ध्यान वगैरह करता हूँ, मैं बुद्ध से प्रभावित हूँ। तो उन्होंने झट से बड़ा गंभीर चेहरा बनाते हुए बोला कि अरे भाई देवेंद्र, ज़रा बच के रहना। ये बंदा बुद्ध बड़ा ही डिप्रेस्ड इंसान था और उसकी शिक्षा को फॉलो करने वाले लोग भी बड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हम इसी पहली अवधारणा के बारे में बात करेंगे, मिसकंसेप्शन के बारे में बात करेंगे कि बुद्ध दुखवादी थे। देखिए, बुद्ध की शिक्षा 4 आर्य सत्यों पर आधारित है, जिनमें से पहला है दुख है, और दूसरा है दुख का कारण है, और तीसरा है दुख का निवारण है, और चौथा दुख के निवारण का मार्ग है। अगर बुद्ध केवल यही कहकर रुक गए होते कि दुख है, तो हम कह सकते थे कि बुद्ध दुखवादी है, क्योंकि उन्होंने तो बस यही कहा कि दुख है। हम भी जानते हैं दुख है, हर एक डिप्रेस्ड इंसान जानता है कि दुख है, क्या करे अगर दुख है तो। लेकिन बुद्ध ने आगे कहा दुख का कारण है। तो क्या करे भाई, हर चीज़ का दुनिया में कारण होता है, बिना कारण कुछ भी नहीं होता। ये तो सामान्य इंसान को ही पता है। अगर बुद्ध ये भी कहकर रुक गए होते तो हम कह सकते थे कि बुद्ध दुखवादी हैं। लेकिन आगे बुद्ध ने कहा कि दुख का निवारण है। अब बुद्ध ने दुख के निवारण का शुरुआत कर दिया है। आगे उन्होंने कहा दुख के निवारण का मार्ग है। अब उन्होंने यह बताना शुरू किया कि कैसे कैसे आप चलोगे तो आप दुख से विमुक्ति पा सकते हो, आप दुख से फ्री हो सकते हो, आप दुख को ख़त्म कर सकते हो, पूरी जड़ से उखाड़ सकते हो। क्योंकि उन्होंने 7 वर्षों की साधना में कठिन तपस्या करके यही तो किया था, और वही ये वो लोगों को बताना चाहते थे। लेकिन इलाज होने से पहले रोग है इस बात की पुष्टि करना ज़रूरी है। अगर आप कहेंगे आपको रोग ही नहीं है तो आप इलाज किस बात का करेंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई रोगी डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसे बताए कि यह आपका रोग है, यह आपके रोग का कारण है, और अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं, यह उस रोग का निवारण है, और अगर आप ऐसे ऐसे दवा खाएंगे, ये चीज़ें करेंगे, तो आपके रोग का पूर्ण निवारण हो जाएगा। तो अब आप उस डॉक्टर को क्या कहेंगे? भाई डॉक्टर साहब, आप रोगवादी हैं, नहीं करना मुझे इलाज, रहने दीजिए। देखिए, बुद्ध की शिक्षा पर आधारित एक ग्रंथ जिसे त्रिपिटक कहते हैं, उस त्रिपिटक के अंतर्गत आने वाले कई ग्रंथों में से एक, जिसे हम धम्मपद कहते हैं, उसमें एक पद है, चतुर्विभाते ही असंपकंपियो यो अरे सच्चेने अवेच्च पश्यति। मतलब आर्य सत्यों का जिन्होंने अनुभूति जन्य दर्शन कर लिया, वे नगर द्वार पर गाड़े गए, गहराई से गाड़े गए स्तंभ की भांति चारों तरफ से आने वाले तूफान का बड़े ही अकंपित रहते हुए सामना करते हैं। मतलब वे अपना जीवन बड़े निडर, निर्भय और अडोल रहते हुए बिताते हैं। उनके मार्ग को चुनने वाले लोग, उनके मार्ग पर चलने वाले लोग दुख विमुक्ति को प्राप्त होते हैं, मतलब वो दुख से मुक्त हो जाते हैं। तो हम इन्हें दुख विनाशी कहना चाहिए। पर अगर हम इन्हें कहते हैं कि वो दुखवादी थे, तो क्या ये हास्यास्पद बात नहीं है? देखिए, जो दूसरी अवधारणा है वो यह है कि भगवान बुद्ध ब्राह्मणों के विरोधी थे, और सारे के सारे ब्राह्मण भगवान बुद्ध के विरोधी थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने तो ब्राह्मणों का भरपूर विरोध किया, और शायद इसका कारण भी था। और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने 3,65,000 अनुयायियों के साथ ऐसे संप्रदाय में दीक्षा ले ली जो भगवान बुद्ध की शिक्षा पर चलता था। और शायद यही कारण है कि जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी हैं, जो कि अब बुद्ध के भी अनुयायी हैं, वो ब्राह्मणों से नफरत करते हैं, उनसे गुस्सा रहते हैं, उनसे नाराज़ रहते हैं। पर भगवान बुद्ध ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने जाति व्यवस्था पर तो कड़ा प्रहार किया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे ब्राह्मण उनके विरोधी हो गए थे, या फिर बुद्ध किसी भी ब्राह्मण को अपने संघ में सम्मिलित नहीं करते थे। बल्कि इसके उलट उनके संघ में अधिकतर ब्राह्मण ही सम्मिलित होते थे, क्योंकि उन ब्राह्मणों को सत्य की खोज रहती थी। और काफ़ी मात्रा में गृहस्थ ब्राह्मण भी उनके अनुयायी हुआ करते थे। सुत्त पिटक में एक सूत्र है जिसे सोनेदंड सूत्र कहते हैं। उस सूत्र में भगवान बुद्ध एक ब्राह्मण जिसका नाम सोनदंड है, उससे प्रश्न करते हैं कि आप कितने अंगों से युक्त व्यक्ति को, पुरुष को आप ब्राह्मण कहते हैं, यानी कि उस व्यक्ति में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आप उसे ब्राह्मण कहेंगे।
और इस तरह के वार्तालाप त्रिपिटक में न जाने कितनी बार दोहराए गए हैं। न जाने कितने ऐसे प्रसंग हैं जब कई ब्राह्मण अपने पूरे के पूरे ग्रुप के साथ भगवान बुद्ध की शरण ले लेते थे। अपने 500 शिष्यों के साथ वो भगवान बुद्ध की शरण में चले जाते थे। और तो और 2 शिष्य जो कि भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे, मोगलाना और सरिपुत्र। मोगलाना और सरिपुत्र ये भगवान बुद्ध के दाएं और बाएं हाथ कहे जाते थे और इन दोनों का भी जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। और तो और भगवान बुद्ध ने भी खुद को ब्राह्मण और पंडित कहा है। और क्योंकि भगवान बुद्ध तो क्षत्रिय थे तो अपने आप को ब्राह्मण कैसे कह सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध के लिए कोई जन्म से ब्राह्मण या पंडित नहीं होता, बल्कि उसके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, उसने सत्य को जाना हुआ होना चाहिए, वो मुक्त होना चाहिए, तब वो जाकर ब्राह्मण या पंडित बनता है। इसलिए भगवान बुद्ध भी ब्राह्मण या पंडित थे। और भगवान बुद्ध के निर्वाण से पहले और भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद भी संघ के, जो कि बुद्ध का संघ होता था, उसके प्रमुख भिक्षु कई बार ब्राह्मण ही हुआ करते थे। उनमें से कुछ के नाम हैं बुद्ध घोष, महाकाश्यप, शांतिदेवा और नागार्जुना। और ऐसे न जाने कितने ब्राह्मण कुल में पैदा हुए भिक्षु उनके संग में सम्मिलित होते थे। तो ये बात साफ है कि भगवान बुद्ध को ब्राह्मणों से, और न तो सारे ब्राह्मणों को भगवान बुद्ध से कोई दिक्कत थी। देखिए, जो तीसरी अवधारणा है वो यह है कि भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। देखिए, भगवान बुद्ध ने तो अपने जीवन काल के दौरान दिए गए अनेक प्रवचनों में से किसी एक में भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। पर इस बात को लोग एक उदाहरण देकर कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने एक जातक कथा में कहा है कि वो अपने अनेक जन्मों में से एक जन्म में भगवान राम के रूप में अवतरित हुए थे। पर भगवान बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वे किसी के अवतार के रूप में कभी जन्म लिए हैं। और भगवान बुद्ध ने अनेक अपने जन्मों का व्याख्या किया है, जैसे कि वो अपने पिछले जन्म में कभी बंदर रहते थे, कभी ब्राह्मण रहते थे, कभी पंडित रहते थे, कभी कुछ, लेकिन कभी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो कभी भगवान राम के रूप में अवतरित हुए थे। और कई पुराणों में इस बात का जिक्र है जो कि भगवान बुद्ध के जीवन काल के बाद लिखी गई है। उन पुराणों में इस बात का जिक्र है कि भगवान विष्णु भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित होंगे। जो चीज़ भगवान बुद्ध के जीवन काल के बाद लिखी गई, उसमें इस बात का जिक्र कैसे आ सकता है कि वे भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो इसी के चलते 11 नवंबर 1999 में वाराणसी में विपश्यना आचार्य श्री सत्यनारायण गोयनका जी और काची कामकोटी मठ के प्रमुख शंकराचार्य श्री सत्येंद्रनाथ सरस्वती के बीच इस बात पर जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया और इस बात की स्वीकृति दी गई कि भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार नहीं थे। और उन्होंने एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर भी किया। और तो और 5 में से 4 शंकराचार्यों ने ऐसे एग्रीमेंट्स पर सिग्नेचर किया जिसमें इस बात की स्वीकृति दी गई कि भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार नहीं थे। तो देखिए, मेरा किसी भी व्यक्ति को या किसी धर्म को या किसी पंथ को हानि पहुंचाने की या आहत करने की कोई भी मंशा नहीं है। ये तो बस मैंने जानकारी की और जो अवधारणाएं हैं लोगों के मन में वो मिट जाए, उसको तथ्यों के साथ रखने का प्रयास किया है। और कुछ तथ्यों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो, ये रिसर्च मेरी पसंद आई हो तो आप कृपया प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमेशा की तरह एक बात और बोलूँगा कि इस चैनल का जो 20% है वो मैंने पहले से निर्धारित किया है कि वो गरीब बच्चों को और अनाथ बच्चों की सेवा में जाएगा और उन्हें डोनेट किया जाएगा। थैंक यू सो मच।